मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए आपको ये चुनौती दे रहा हूं, वरना कदम उठा चुका होता मैं, लेकिन आपको चुनौती दे रहा हूं और आपको अवगत करवा रहा हूं कि तुरंत प्रभाव से आप उस रेखा से माफ़ी मंगवाइए और मोहन लाल बड़ोली जी को बोलिए कि चौधरी भजन लाल जी का नाम सम्मान से ले और जो सही है सही बात करे। तुरंत प्रभाव से या तो वो रेखा माफ़ी मांगे और या चौधरी भजन लाल या इसको आप नोटिस जारी करिए, वरना ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि मुझे आप मजबूर मत करिए कि मैं वही पुराना बब्बर शेर हूँ। शेर को आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नजदीक जाने के हाथ लगाने कोई भी व्यक्तिगत आरोप रेखा शर्मा जी ने नहीं लगाया था। मैंने स्पष्ट भी किया था कि वो चुनावी सभा थी और उनके शब्दों के चयन में चूक हुई है, और जिस प्रकार से ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से कुलदीप बिश्नोई ने जिस बात को बढ़ाने का काम किया है, हम उसको नोटिस जारी करेंगे और उसका जवाब मांगेंगे। फिलहाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रामराज जी जुड़ गए हैं। रामराज जी, सबसे पहले तो आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। सर देखिए, जिस तरीके से एक बयान के बाद सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और अब कुलदीप बिश्नोई जो है सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्यों नोटिस नहीं भेजा जा रहा है? फिलहाल मैं यहाँ पर आपकी राय जानना चाहूंगी जी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, चौधरी भजन लाल जी सबसे हमारे सम्मानित नेता हैं और आज तक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, 13.5 साल तक। हम सब उनका सम्मान करते हैं। और जहां तक बात है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की, प्रदेश अध्यक्ष जी ने यही बोला कि भाई उनका आदरणीय बहन जी रेखा शर्मा जी का जो बयान था, उनके बारे में यही बोला कि भाई हो सकता है कोई कांग्रेस के टाइम में उनके बूथ में कोई गड़बड़ हुई हो, तो उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस के टाइम में ऐसे होता था, उनके बूथ में कोई गड़बड़ हुई होगी, तो यही बात थी। और जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी की बात है, वह पहले उनको भाजपा के संस्कार सीखने पड़ेंगे, भाजपा की प्राथमिक पाठशाला का में उन्हें दाखिला लेना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं बोला करते। चौधरी भजन लाल जी उनके पिता होने के साथ साथ में हरियाणा के सम्मानित नेता, हम सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जहां तक भाजपा की बात है, उन्होंने भाजपा के संस्कार, भाजपा की नीतियां, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और भाजपा के विचार और भाजपा का जहां तक बात है उनके विचारधारा, ये सब सीखना पड़ेगा। और आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री, आज तक सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, आदरणीय डॉक्टर नायब सैनी जी की, उनके विचार, उनके संस्कार, उनका जो जनता के प्रति वो समर्पित रहते हैं 24 घंटे, जिस तरह से वो काम करते हैं, तो उन्होंने उनसे सीखना पड़ेगा। तो भाजपा में आने के लिए जैसे वो आए हैं, तो उन्होंने भाजपा की विचारधारा में शामिल होना पड़ेगा। भाजपा की नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, ये सब सीखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का भाव यही है, तो पहले वो हमारी विचारधारा में सीखें, हमारी प्राथमिक पाठशाला में वो दाखिला लें, सीखें भाई भाजपा की नीतियां क्या हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां क्या हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी की नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, तो उनको थोड़ा सा फॉलो अप करना पड़ेगा। और बाकी मामला ये कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा समझने की बात है, उनको समझना पड़ेगा जी। ठीक है रामराज जी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, बजरंग दास गर्ग जी। सबसे पहले तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सर देखिए, जग जाहिर है किस तरीके से पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। रेखा शर्मा जी का बयान सामने आया, कुलदीप बिश्नोई लगातार इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष जानना चाहूंगी जी, बजरंग जी। देखिए, चौधरी भजन लाल जी बहुत सीनियर नेता थे, 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और छत्तीस बरादरी के नेता थे। जहां तक कि सांसद रेखा शर्मा ने जो बयान दिया गुंडा कह के, उन्होंने चंद्रमोहन ने मिलकर वहां चुनाव में गुंडागर्दी की, ये एक दो व्यक्ति दुनिया में नहीं है। उनके खिलाफ इस तरह के बयानबाजी करना हमारी तरफ से बिल्कुल निंदनीय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए थोड़ी है।
पर एक अचंभे की बात है, भारतीय जनता पार्टी का इनका ही नेता कुलदीप बिश्नोई, उसका बेटा बब्बे बिश्नोई, उसका भाई चंद्रमोहन जो कांग्रेस में है, और उसका भतीजा दूड़ा राव जो भारतीय जनता पार्टी में है, और इनका ही नलवे का विधायक पनियार, रणधीर पनियार ने भी पूरी तरह से कंडम किया और पूरा पानी पी के घुसा। और कुलदीप बिश्नोई ने भी कहा था कि प्रदेशाध्यक्ष उनके बारे में कहा ओपे गए हैं, फलाने ढिकरे, जो नहीं कह रहे उन्होंने वो कहा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बिगाते भी पाठशाला में लेने सीखना पड़ेगा, तो आपने बिना सिखाए किसी और एंट्री कर दी क्या? कुलदीप बिश्नोई आपके यहाँ विधायक रहे, उनके बेटा विधायक रहा, तो बिना सिखाए, बिना समझे, बिना सोचे आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। पहले तो आपने कुलदीप के साथ, अधिका के साथ समझौता किया चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा में मिलकर चुनाव लड़ा। उस टाइम में आप समझ नहीं पाए थे क्या उनको कि किस प्रवृत्ति के आदमी है? हकीकत में क्या है, ये अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों को कंडम करने में लगे हुए हैं। ठीक है। जिनके प्रदेशाध्यक्ष ने जो बयान किया, तो सीधा भजनलाल, उन्होंने चौधरी भजनलाल नहीं, किसी प्रकार का मान सम्मान का शब्द नहीं, और उन्होंने रेखा शर्मा का पक्ष लिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी ने गलती की है, गलती मेरे से भी गलती हो सकती है, कोई बात नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, कोई जानने में सब कोई शब्द निकल जाता है, गलती हो जाती है क्या भी मेरे से जानने में निकल गया, मैं सॉरी फील करती हूँ। झगड़ा क्या है, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रखा है? फिर मैं देखूंगी, मैं अदालत में जवाब दूंगी, ये कोई बात है? भारतीय जनता पार्टी की युवा नेता है, भारतीय जनता पार्टी कुलदीप नेता है, भारतीय जनता पार्टी का बब्बे नेता है, रणधीर पनियार भी भारतीय जनता पार्टी विधायक है, दूड़ा राम जी भारतीय जनता, टकराव किस बात का है? जी ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है। रामराज जी देखिए, अभी फिलहाल विपक्ष भी यही बात बोल रहा है, और कुलदीप बिश्नोई जी खुद कहते हुए नजर आए कि मैं वही बेटा हूं जिसके पास भारतीय जनता पार्टी खुद आई थी चुनाव के समय पर। तो अगर अब यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो रहा है या कोई बयान सामने आया, उसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है, तो अब आप लोगों की तरफ से बयान कैसे आ सकता है कि हाँ भाई नीतियां समझनी पड़ेंगी, बीजेपी की क्या नीतियां हैं? जी रामराज जी। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और अनुशासन से इतना बड़ा संगठन चलता है जी। और भारतीय जनता पार्टी किसी के पास में नहीं जाती, तो इन्हें जरूरत थी तो ये खुद आए। तो ये इनका स्टेटमेंट सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी इनके पास में कभी नहीं गई। और जहां तक बात है, मैं सबका सम्मान करता हूं, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, इनके संस्कार और इनकी विचारधारा, इसको समझ लें। जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, और उन्होंने जो सपना देखा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक, उसको साकार करने में ठीक है रामराज जी, ये तो मानते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है। फिलहाल आप मुद्दे पर आइए ना, इस बयान पर आप बात कीजिए ना। नहीं, मुद्दा यही है कि हम सब चौधरी भजनलाल जी का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है वह बेटा उनसे आगे निकले या बेटा उनकी बराबरी करे। कई बार बेटे ऐसे होते हैं, वह बाप की बजाय बेटा तो कुछ भी नहीं होता, बाप का नाम आगे बढ़ जाता है। ठीक है रामराज जी, आप जुड़े, मैं माफी चाहूंगी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, समय की बेहद कमी है। ठीक है रामराज जी, और साथ ही बजरंग दास गर्ग जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और आपने बातचीत की।